हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। इसमें हमारा एम है कि जो प्री में 35 मार्क्स के हमारे पास 35 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में जो हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, हम इनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ दिए हुए टाइम इंटरवल में। तो उसमें सबसे पहले हमने प्री पे फोकस किया था और जो हमारे 20 मार्क्स मेन बनते थे उन पे हमारा मेन फोकस है, जिसमें से हम अपने 5 से 10 नंबर जो कि सिंप्लीफिकेशन वाले हैं उनको सबसे पहले पक्के कर रहे हैं। तो उस सीरीज में हमने 2 वीडियोस की थी, सिंप्लीफिकेशन सेट 1 और सेट 2। आपको कुछ और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। वो है जैसे कि स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना एंड मैनी मोर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर्स को सेकंड्स में कैसे निकालें। जो हमारे को सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें डेफिनेटली एक या 2 क्वेश्चन में आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और उस स्क्वायर को निकालने में अगर आप वहाँ पे 10 सेकंड या 15 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको मान लो 2 क्वेश्चन में स्क्वायर निकालना है और आप वहाँ से 10 से 20 सेकंड सॉल्व कर पाए तो आप एक और क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आज सीखेंगे हम कि स्क्वायर कैसे निकालें विद इन सेकेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, हमने क्या सीखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी बिल्कुल फास्ट। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिख रखे हैं जो कि 1 से लेके 30 तक के हैं। 1 से लेके 30 तक के जो स्क्वायर होते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 10 तक के आपको याद होंगे, 20 तक के भी आपको याद होंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको 30 तक के भी याद होंगे। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप सबके सब 30 तक स्क्वायर याद करें। और याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप बार बार जो हम प्रोसेस सीखेंगे स्क्वायर निकालने का उस प्रोसेस को गो थ्रू करिए और अपनी नोटबुक पे डेली अगर आप 30 तक स्क्वायर निकाल के लिखते हैं तो डेफिनेटली आप 2 से 3 दिन में 30 तक के स्क्वायर तो याद कर ही पाएंगे और बाकी चीज़ें भी आप कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे 1 से 2 मेथड डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ नंबर्स की, ठीक है, हम सबसे पहले 2 डिजिट के लिए बात करते हैं या फिर देखो मेथड्स की बात करें अगर हमारे पास तो 1 2 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन नंबर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं जिन नंबर के आखिर में 5 आता है, जैसे कि 25, 15, 35 या 75, ठीक है, या 95 या 125 या 135, ठीक है, ओके, या 235। इस तरीके से अगर कभी भी आपको कोई ऐसा नंबर दिख जाए जिसके आखिरी में है 5, तो उसका स्क्वायर निकालना है बहुत आसान, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उसका स्क्वायर निकाल देंगे। और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी पे आता है। तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल ट्रिक है, सुनेंगे आप। क्या करना है, जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे जिसके आखिर में 5 है और उसका आपको निकालना हो स्क्वायर, तो सिंपल सा इस 5 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 25, और इस तरीके से लिख दो। उसके अलावा इस 5 के अलावा जो भी डिजिट बच गई इधर को, जो भी डिजिट इधर को बच गई, उसको क्या करो, उससे नेक्स्ट नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 से नेक्स्ट नंबर होता क्या है 3, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6, उसको लिख दो। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625। क्या बोला मैंने कि इस 5 को करो स्क्वायर, कितना आएगा 25, और इस 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, नेक्स्ट नंबर से, और वो होगा क्या 4, तो कितना आ जाएगा 12। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25। आई बात समझ। क्या करेंगे, जब हम 75 का स्क्वायर निकालना है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर से 8 से, तो 8 से कितना होता है 56, तो 75 का स्क्वायर कितना होता है 56 25। बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और 9 और 95 का स्क्वायर निकालना है तो मतलब 9 को क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, और वो होगा क्या 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 25। क्या बोल रहा हूं मैं, 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर निकाल लो, सिंपल सा, कितना आ जाएगा 25। उसके बाद इस 12 को क्या करो, इससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि क्या होगा 13, और 12 इंटू 13 कितना होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको और यहाँ समझाना चाहूंगा, जब आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 12 इंटू 13 हो गया, या 25 इंटू 26 हो गया, या 32 इंटू 33 हो गया, तो आप एक बात समझिए, मेरी छोटी सी बात यहाँ पे, कि मैं आपको बोलता हूँ 2 इंटू 3, तो आप क्या बोलेंगे कितना होता है 6। मैं आपको बोलता हूं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है, तब भी आप क्या बोलेंगे कितना होता है 6। क्या समझे आप यहाँ से, आप यहाँ से ये समझे कि या तो नंबर्स को उतना टाइम मल्टीप्लाई कर लो या नंबर्स को उतना टाइम ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा सेम।
तो 2 इंटू थ्री भी 6 होता है, और 2 को जब मैं 3 टाइम जोड़ रहा हूँ तब भी कितना होता है 6। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ 12 इंटू 13, दैट मीन 12 क्या हो रहा है 13 टाइम ऐड हो रहा है। और जब मैं बोलता हूँ 12 इंटू 12, तब वो क्या मतलब हो गया 12 टाइम जुड़ गया, और उसमें एक बार और जुड़ना है। और 12 इंटू 12 क्या होता है 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 क्या होता है 12 का स्क्वायर। तो ये बात आपको मैंने समझानी थी। तो 12 का, अब जब मुझे 12 इंटू 13 करना है तो मैं लिख के नहीं करूंगा 12 इंटू 13, ऐसे नहीं करूंगा, या फिर ऐसे भी नहीं करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा कि 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है, उसमें 12 ऐड कर दूंगा। तो 144 में जब 12 ऐड करेंगे तो 144 और 10 कितना हो जाएगा 154, और 2 और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 156। तो 12 इंटू 13 कितना आएगा 156, और 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 15625। बहुत सिंपल सा, क्या बोला मैंने 135 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और उसके बाद क्या करेंगे 13 इंटू 14। और 13 इंटू 14 करने का तरीका क्या है कि 13 इंटू 13 कर लेंगे, और 13 इंटू 13 होता है कितना है 169, और उसमें 13 इंटू 14 करना था, दैट मीन 169 नहीं, उसमें 13 और ऐड करना था। तो 169 प्लस 13 179 प्लस 3 169 प्लस 10 कितना हो गया 179, और 179 और 3 कितना हो गया 182। 182, तो 135 का स्क्वायर कितना आएगा 18225। आई बात समझ। रब करता हूं मैं इस चीज को, एक लास्ट एग्जांपल सीखेंगे इसका। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 225 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे जी, सिंपल सा 5 का स्क्वायर कर लेता हूँ 25, और उसके बाद क्या कर लेता हूँ 22 को कर लेता हूँ मल्टीप्लाई किससे 23 से। तो उसको करने की ट्रिक क्या है कि मैं 22 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ और उसमें 22 ऐड कर लेता हूँ, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 484 में जब 22 ऐड करूंगा तो 484 में 20 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 484, 494, 504, और 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5062। क्लियर है बात। तो पहली चीज आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक का स्क्वायर निकालने का। देखो एक बेस मेथड होता है, सबसे चुटकियों में काम करने के लिए काम आता है ये बेस मेथड। ठीक है, बेस मेथड से स्क्वायर निकालना बहुत फास्ट आप निकाल पाएंगे, बट दिक्कत क्या आती है इसमें, ये आपको वहां के लिए कन्वीनियंट रहेगा जहां पे आपका बेस जो होगा वो 100 के करीब होगा, या 50 के करीब होगा, या 200 के करीब होगा, या 1000 के करीब होगा। उनके आसपास का कोई नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, बाकियों में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो आखिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्सल मेथड, जो कि मेरा खुद का फेवरेट मेथड है, मैं उसी को यूज करता हूँ हमेशा जब मेरे को स्क्वायर निकालना होता है। ठीक है, बट ये बेस मेथड भी आप लोगों को सीखने वाली चीज है एक, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बोलता हूँ 107 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये मेथड बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है। क्या बोलता है आपको बेस मेथड कि आप क्या करें अपने नंबर को, देखो बेस आपका क्या हो सकता है, सबसे पहले बेस समझाता हूँ। बेस मतलब कि किसके पास में चीज पड़ती है। तो बेस आपका 50 भी हो सकता है, बेस आपका 100 भी हो सकता है, बेस आपका 200 भी हो सकता है, देखो बेस 160 भी हो सकता है, बेस 170 भी हो सकता है, बट उसमें चीजें इतनी ईजी नहीं रह पाती, इसलिए मैं आपको वो चीज डिटेल में जाऊंगा नहीं। ठीक है, 100 हो सकता है, 200, 300, 400, ऐसे ऐसे करके आपका बेस 1000 या 10,000 तक भी आपका बेस हो सकता है। तो जब भी आपको उसके पास का नंबर दिख जाए तो उसका स्क्वायर निकालना भी आसान है। उसका तरीका क्या है, उसको बोलेंगे हम बेस मेथड। तो बेस मेथड में आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो यहाँ पे नंबर होगा वो देखेंगे कि आपके बेस से कितना है। जब आपका नंबर 107 आया तो इसका बेस हम क्या मान के चलेंगे कि इसका बेस कितना है हमारे पास 100। बेस कितना है आपका 100। क्लियर है बात। तो आप बोलेंगे कि ये अपने बेस से कितना ज्यादा है 7, अपने बेस से कितना ज्यादा है ये 7 है। ठीक है, तो जितना अपने बेस से ज्यादा होगा उसका कर देना है अपने स्क्वायर। तो 7 का कर दिया आपने, स्क्वायर कितना आ गया 49, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है बात। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर होगा जो 100 से जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही ऐड कर देंगे, मतलब इस नंबर को उसमें ऐड कर देंगे। बोले तो 100 में 7 तो ऑलरेडी था, 7 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 114। उसको आप इस तरीके से लिख देंगे, बात खत्म, बात खत्म। आई बात समझ, नहीं आई एक और एग्जांपल से सीखे। जैसे आपको निकालना है 102 का स्क्वायर, सिंपल सा देखा बेस 100, अपने बेस से ज्यादा कितना है 2, तो उस 2 का कर देंगे स्क्वायर कितना आएगा 4। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप 4। और उसके बाद क्या करेंगे, जो 100 से ज्यादा था 2, जो यहाँ पे 2 ज्यादा था उसको इसमें इस टर्म में ऐड कर देंगे, तो 102 प्लस 2 कितना आ जाएगा 104। बन की बात। क्या बोल रहा हूं मैं, बेस मेथड बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस मेथड के अकॉर्डिंग ये बेस 100 के करीब है, और बेस 100 में ये है कितना ज्यादा 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144।
पर आप 2 डिजिट में लिखेंगे और नेक्स्ट वन को आप कैरी ले लेंगे अपने अलग से। कैरी मतलब आगे हंसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये 100 से 12 ज्यादा है, इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो 112 और 12 और कर देंगे तो 124 हो जाएगा, बट ये वन भी तो था, तो इस वन को ऐड कर देंगे तो 1 2 5 4 4। आई बात समझ? वेरी सिंपल। और एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 97 का स्क्वायर निकाल दो, 97 का स्क्वायर निकाल दो, आप क्या बोलेंगे कि ये 100 बेस के करीब है, और 100 बेस से है कितना, ये 3 कम, तो इसी 3 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर लिखेंगे 2 डिजिट में। उसके बाद इस केस में कम है तो इसमें से 3 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 94। आई बात समझ? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप चीजें करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 89 कर लेते हैं, ठीक है। 89 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 100 बेस के करीब है, कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आएगा 121 पर 1 कैरी कर लेंगे। और उसके बाद क्या बोलेंगे, 89 से 100 से 11 कम था तो हमें इससे 11 कम करना है। अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो 100 में से मेरे को 11 और 11 22 कम करना है, घटाने के लिए और बेहतर रहता है, तो कितना आएगा 78। 100 में से 22 जाएगा, कितना आएगा 78, बट एक ये भी तो है तो क्या आएगा 79। खत्म बात, बहुत आसान है। क्लियर है बात? देखो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे अब मैं 200 बेस के करीब की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास 204 का स्क्वायर निकालना है, तो इस केस में बेस क्या आ जाएगा हमारा, इस बेस में बेस क्या हो जाएगा हमारा 200। इस केस में हम बेस क्या ले लेंगे अपना 200। क्लियर है? तो 200 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप 204, 200 से ज्यादा कितना था 4, तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे, कितना आता 208। जब हमारे पास 100 बेस था तब तो हम डायरेक्ट 208 लिख दे रहे थे, डायरेक्ट लिख रहे थे, बट इस केस में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको डबल करेंगे क्योंकि अपने बेस से भी डबल है। तो 208 का डबल कितना आएगा 416। खत्म बात। 204 का स्क्वायर कितना आएगा 41616। और ये बात समझिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं मुझे 296 का स्क्वायर निकालना है, मैं आपको बोलता हूं 296 का स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे 300 बेस के करीब है और 300 में से कम कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे 16। अब क्या बोलेंगे कि 296, 300 में से 4 कम था तो मुझे 4 और कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये 4 कम था ना 300 में से, तो मुझे 4 और कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 292। पर अब हम डायरेक्ट 292 नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे ये बेस 300 के करीब है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेंगे, 3 दूना 6, 9 3 27, बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8। आ रही है बात समझ? एक और नंबर लेते हैं, बड़ा सा ले लेते हैं हम, जैसे 1000। ठीक है, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, हमारे पास नंबर है 1007, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब बेस क्या हो गया आपका, 1000। क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि इसमें 1000 से 7 ज्यादा था तो उसमें से 7 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1014। पर एक बात ध्यान रखिए, जब आपका बेस 100 से 1000 हो जाएगा तब आप 2 डिजिट में ना लिख के 3 डिजिट में लिखने लगेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना आता 049, 7 का स्क्वायर कितना आता 049 इस केस में। ओके, और 1007 में 7 ऐड करते तो ये आता आपके पास 1014। तो आपका 1007 का स्क्वायर निकला छुट्टियों में। जैसे कैसे निकला, एक और एग्जांपल 1014 का स्क्वायर आपको मैंने करने को बोल दिया। क्या बोलेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है 196। इस केस में 3 डिजिट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप 1000 से 14 ज्यादा है तो इसमें 14 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1028। खत्म बात। तो बहुत सिंपल तरीका है बेस मेथड। जब ज्यादा होगा, जब बेस से ज्यादा होगा तो ऐड करेंगे, जब बेस से कम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर, बट शर्त क्या है कि उसका बेस पास होगा। अब देखो ये चीज दिक्कत कर जाएगी जब आपके पास नंबर ऐसा आ जाएगा 746। ठीक है, तो यहाँ के लिए आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा, उसे मैं यूनिवर्सल ट्रिक बोलूंगा। ठीक है जी। और थोड़ा सा एक मैं बेस 50 का बता देता हूँ आपको। ठीक है, बेस 50 का भी बता देता हूँ। जब बेस 50 का आएगा, जैसे कि नंबर मैं ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए 49। ठीक है 49, तो इस केस में मैं बेस क्या ले लूंगा 50 ले लूंगा। इस केस में बेस क्या ले लूंगा मैं 50 ले लूंगा और बोलूंगा अपने बेस से कम कितना है नंबर,
49 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, अपने बेस से कितना नंबर कम है 1, तो इस 1 का स्क्वायर लिख देंगे 2 डिजिट में। क्लियर है बात जी? ठीक है, उसके बाद क्या करना था हमें, इस नंबर को इससे 1 कम करना था, तो 49 से 1 कम करते तो कितना आता, 49 से 1 कम करते तो कितना आता 48। इस केस में बेस 100 का क्या है हाफ, तो जो नंबर हमारे पास 49 को कम करके एक को कम करके 48 आया, उसको भी हम हाफ करेंगे तो क्या लिखेंगे 24। आई बात जी समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं, 53 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या बोलेंगे 50 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 53 50 से 3 ज्यादा, 3 इसमें और ऐड करते हैं, कितना आएगा 56, पर बेस आधा है तो 56 को आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। आई होप आप लोगों को सेकंड मेथड भी समझ आएगा, बहुत अच्छा मेथड है, बट थोड़ी सी इसमें शर्त क्या रख रहा हूं मैं कि बेस जब हमारा 50, 100, 200, 300, 400 या 1000 या 10,000 के पास होगा, तब आप चीजों को ऐसे कर पाएंगे। क्लियर है? अब मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा इसका एक यूनिवर्सल मेथड, जो कि आपका 2 डिजिट में भी चल जाएगा, 3 डिजिट में भी चल जाएगा, तो उसको मैं नाम देता हूं यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, इसका नाम क्या दे देता हूं मैं, यूनिवर्सल मेथड, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में लग जाएगा, अर्थमेटिक है। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड। इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई होप ये सबको आता होगा। क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं करेंगे, बट एज अ ट्रिक याद रखने के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। क्लियर है बात? सबसे पहले हम 2 डिजिट के लिए करेंगे, देखो तरीका सेम होगा पर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए, तो एक बार आप अच्छे से सीख लेंगे। जब आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि मैं बोलूं 72 का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि मैं बोलूं आपको 72 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस मेथड आप अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दो में से एक डिजिट को a मान लेंगे, एक डिजिट को b मान लेंगे। मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर लेंगे। a का स्क्वायर जब करेंगे और लिखेंगे तो लिखेंगे 2 डिजिट में, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ऐसे ही b का स्क्वायर कर लेंगे और लिखेंगे क्या 2 डिजिट में, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। इसके बाद क्या करना है 2ab, 2ab मतलब ये ab आपस में मल्टीप्लाई करना है और इंटू 2 कर देना है। तो क्या करेंगे 7 दूना 14 दूना 28। लिखेंगे कैसे, यूनिट डिजिट के नीचे कभी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट के नीचे हमेशा यही चीज आएगी। तो कहाँ लिखेंगे 48, 7 दूना 14 दूना 28 जो आया 28 को यहाँ लिखेंगे। अगर मान लो ये मल्टीप्लाई ये अगर 3 डिजिट में आए तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 8 9 2 11 4 1 5। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो आपको करना है 81 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 आया, 8 का स्क्वायर 64 आया। फिर क्या करना था, ये a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, अब 2ab कर देंगे, तो मतलब 8 इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे, तो 8 इंटू 1 8 गुना 16 आएगा। लिखेंगे कैसे, ऐसे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपको एक और नंबर ले लेते हैं, 69 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, और 9 के 54 इंटू 2, तो 54 इंटू 2 108 होते हैं। तो 108 कैसे लिखेंगे उस केस में, ऐसे जोड़ देंगे 8 8 16 6 1 7 3 1 4। आई बात समझ में? जैसे मान लो 99 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 है 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 करने का तरीका 80 इंटू 2 करेंगे 160, और 1 इंटू 2 करेंगे 2, तो 160 और 2 कितना आएगा 162। जोड़ देंगे 1 8 2 10 6 7 8 8 1 9। बट इस केस में जब 100 बेस के करीब था तो बेस मेथड से करना बहुत आसान था। कैसे, 100 में से एक कम है तो एक का स्क्वायर एक लिखते, और 99 में से एक कम करते 98 लिखते, बात खत्म। तो कहीं बेस मेथड अच्छा है, इस केस में बेस मेथड अच्छा है, अदरवाइज यूनिवर्सल मेथड सबसे बेस्ट है आपके पास। अब 3 डिजिट में देख लेते हैं, 3 डिजिट में देख लेते हैं कि यूनिवर्सल मेथड को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपके लिए ले लेता हूं 144 का स्क्वायर। ठीक है, क्या ले लेता हूं आपके लिए 144 का स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, चलो पहले थोड़ा बेसिक से करते हैं। मैं आपके लिए 111 का स्क्वायर ले लेता हूं, 111 का स्क्वायर। इसकी एक और ट्रिक होती है, ठीक है, बट उसमें नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट को a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और 2ab। पर लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया। a का स्क्वायर ऐसे मैं 6 नंबर यहाँ के लिए लिख देता हूँ। इसमें और सिंपल है, जब a का स्क्वायर आएगा उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, b का स्क्वायर आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, और 2ab लिख देंगे यहाँ पे, खत्म बात, आंसर आ जाएगा।
बट शर्त क्या है कि हर चीज को आप 2 डिजिट में ही लिखेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21 और 1 को ले जाएंगे कैरी। यहाँ 1 का स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखेंगे 2 डिजिट में 1। फिर क्या करेंगे 2 भी, मतलब 11 इंटू 1 इंटू 2 तो कितना आता है 22। जोड़ देते तो 1 2 2 प्लस 1 3 2 1, 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 2 1। आई बात समझ? क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपको 117 का स्क्वायर निकालना है रिवर्सल मेथड से तो आप ऐसे कर लेंगे। 17 का स्क्वायर होता है कितना 289, उस केस में 89 लिखेंगे यहाँ और 2 ले लेंगे कैरी। 1 का स्क्वायर होता है 1 और क्या कर देंगे 17 इंटू 17 इंटू 2, 17 दूना 34, तो 34 लिखेंगे यहाँ, जोड़ देंगे 9 8 4 2 6 3 1। बहुत सिंपल। चलो अब आते हैं इस 144 पे। अब देखो आपको 144 का स्क्वायर निकालना है, वही मेथड अपनाएंगे बट एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो ये चीज बेस मेथड से भी आपको दिक्कत करती है, इसलिए मैंने बेस मेथड में आपको ये चीज पढ़ाई नहीं, वैसे करने का तरीका बेस मेथड में है 144 का स्क्वायर करने का। क्या करेंगे, अगेन इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, 2ab बीच में लिख लेंगे और b का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। बट दिक्कत क्या आ गई कि a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगेन जो हमने पीछे सीखा कैसे कि a का 2 डिजिट में सीखा ना हमने स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो हम साइड में अलग से लगा लेंगे। इसकी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 4 16 2 32, ऐसे लिखते हैं। 6 2 3 6 3 9 1 19 36 आता है हमारे पास। तो 19 36 का 36 यहाँ लिख लेंगे, 19 कैरी ले लेंगे और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, आगे कर देंगे 2 भी, मतलब 44 इंटू 1 इंटू 2 तो 44 दूना 88 होता है। तो 88 बस जोड़ना रह गया 6 3 8 8 16 1 17 8 9 1 10 1 20736। आई बात समझ? ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ और एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 572 ले लेते हैं। ठीक है, 572 का स्क्वायर आपको निकालना है जी। क्या करेंगे जी, सबसे पहले 72 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ लिख देंगे और 2 भी यहाँ लिख देंगे। अब 72 का स्क्वायर साइड में ऐसे कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 7 इंटू 2 इंटू 14 मतलब 28 आएगा। ऐसे लिखेंगे जी 4 8 9 2 11 4 1 5। तो 72 का स्क्वायर 51 84 आया तो उसका हम सिर्फ 84 लिख सकते हैं, 51 क्या करना पड़ेगा कैरी। और 5 का स्क्वायर कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे a इंटू बी इंटू 2, तो 5 इंटू 72 इंटू 2 मतलब मैं 5 इंटू 2 10 कर दूं और उसके बाद 72 कर दूं इंटू, तो 72 इंटू 10 कितना आ जाएगा 720। 720 का मैं 20 लिख सकता हूँ, बट 7 क्या लेना पड़ेगा कैरी। जोड़ना रहेगा 4 8 1 5 2 7 7 5 12 2 1 3। आई बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? मान लो मैं आपको 575 का स्क्वायर निकालने को बोल देता, तो क्या आप उसको यूनिवर्सल मेथड से करते? नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना हाँ कर भी सकते हैं, मर्जी आपकी। या तो 2 मेथड है हमारे पास, या तो मैं इसको यूनिवर्सल मेथड से कर लूँ। ठीक है, अगर यूनिवर्सल मेथड से करूँगा तो क्या बोलूँगा कि 75 का स्क्वायर लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2a भी लिखूंगा मैं यहाँ पे और 5 का स्क्वायर 25 लिखूंगा यहाँ पे। 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, वो फर्स्ट वाली ट्रिक से कि 5 का स्क्वायर 25 और 7 इंटू 8 56, 56 25 आता तो मैं 25 लिखता यहाँ पे, 56 आता यहाँ पे। आई बात समझ? कैसे किया मैंने आपको सिखाया ना कि 75 जब आखिरी में 5 आ जाए स्क्वायर करना और आसान, कि 5 का स्क्वायर 25 किया और 7 को किससे मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर 8 से, तो 8 7 56। अब भाई 5 इंटू 75 इंटू 2 करना है, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 इंटू 75 750 होता है, पर मैं 750 का 50 लिख सकता हूँ, 7 तो कैरी करना पड़ेगा। जोड़ देंगे 5 2 6 5 5 10 बचा 1 7 5 12 1 13 2 1 3 33 0 625। तो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तब लग रहे होंगे 5 से 10 सेकंड, जब आप खुद से करेंगे तो 3 सेकंड में आप इसको करके निकल जाएंगे। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है वो देखो आप। और छोटा नंबर जैसे 107 आया तो आपने जैसे बोला 7 का स्क्वायर 49, 114 49। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस से मास्टर कर सकते हो और प्रैक्टिस करने का सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे आप अपना कैलकुलेटर निकालेंगे, फ़ोन में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसमें कोई भी नंबर लेंगे आप, उस नंबर को स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद आप उसको ट्रिक से सॉल्व करके चेक कर लेंगे सही आया कि नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। सो कीप स्टडिंग। और आरआरबी का भी एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, आईबीपीएस भी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो जान लगा दो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि सिलेक्शन ही आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।